और चलिए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तैयारियों की तस्वीरें हैं और आप इन तैयारियों को देख सकते हैं कि रामलीला मैदान में किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की गई है। सीधी तस्वीरें, क्योंकि अब से कुछ ही देर घंटों बाद 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह इस जगह पर होगा और तैयारियों में पहले ही बीजेपी लगी हुई थी और अब आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी हो चुकी हैं जहां शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। सवाल यही उठ रहा था कि किसका राजतिलक होगा, लेकिन अब नाम तय हो चुका है। यहाँ आज रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मंत्रियों के भी नाम हमने आपको बताए हैं कि जो संभावित चेहरे हो सकते हैं जो कि आज मुख्यमंत्री के साथ साथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रही रेखा गुप्ता के घर में जश्न का माहौल है। रेखा गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कल जब नाम का अनाउंसमेंट हुआ उससे पहले उम्मीद थी आप लोगों को कि अभी जब आएंगी तो फिर मुलाकात होगी, बधाई देंगे इनको। लगभग तीन बार से विधायक के लिए ये लड़ रही थी, लेकिन इस बार जो है अच्छे खासे मार्जिन से जीत हासिल। इन्होंने हार नहीं मांगी, क्या कहेंगे? बहुत शुरू से ही जुझारू नेता हैं जी और बहुत लग के इन्होंने सेवा भी करी, कभी भी इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, हमेशा से ही सब पूरा तन मन धन लगा के इन्होंने काम किया और वी आर सो प्राउड कि अब ये मुख्यमंत्री बन गई है। अब हमारे यहाँ का, दिल्ली का, स्पेशली शालीमार बाग का बहुत बदलाव होगा, हम ये ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। तो देख सर, कल जब रेखा गुप्ता यहाँ से निकली थी तो देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और आज आपको बता दें विधायक दल की बैठक में ये फैसला हुआ है। शालीमार बाग से विधायक हैं रेखा गुप्ता। प्रवीश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता ने प्रस्ताव रखा था। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी और बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम पद की शपथ ली जाएगी उनकी ओर से। आज 12:35 पर शपथ ग्रहण करने जा रही हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री और इसी के साथ दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता का नाम आज से दर्ज हो जाएगा। बीजेपी ने इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा, 27 सालों बाद सत्ता में वापसी की। और चलिए जिस तरह से अभी हमने आपको प्रतिक्रिया सुनाई है, रेखा गुप्ता के घर के बाहर लोग एकजुट भी हैं और क्या माहौल है, क्या जश्न की तस्वीरें हैं इस वक्त सुबह सुबह, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का इंतजार है जब रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण करेंगी। अंजलि सिंह सीधा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रेखा गुप्ता के घर के बाहर से। अंजलि, मैं जैसे कि देख पा रही हूँ आपके आसपास लोग भी एकजुट हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज हो जाता है लोगों की प्रतिक्रिया। मैं सबसे पहले चाहूँगी कि एक बार तस्वीरें दिखाइए कि घर के बाहर क्या माहौल है और लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शालीमार बाग ये वही इलाका है जहां रेखा गुप्ता का आवास है, यहीं से वो काउंसलर रही हैं और ऐसे में तमाम लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जो उनके जानने वाले हैं, इस इलाके के रहने वाले हैं, सुबह सुबह ही देखिए भीड़ किस तरह से जुट गई है। लोग हाथ में गुलदस्ता लिए हुए हैं, उनको उनसे मिलने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं। सर, आप गुलदस्ता लेकर सुबह सुबह आए हैं, अब क्या मुश्किल हो जाएगा उनसे मिलना? मुख्यमंत्री बन गई हैं वो तो। क्यों नहीं मिलेंगी, मिलेंगे, क्यों मिले, हम मिलने आए, मिलेगी। और आप लोगों के बीच, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं तो आप लोगों के बीच रहकर काम किया है, क्या उम्मीद लगाते हैं बतौर दिल्ली की मुख्यमंत्री? क्या कुछ करेंगी वो दिल्ली की? ये बहुत अच्छा काम करेंगे, दिल्ली का विकास करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हम इनको जानते हैं, बहुत ही कर्मठ नेता हैं, काम करने वाली हैं, सुनने वाली हैं। यहीं से सर, आप यहीं के रहने वाले जी? हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
यहीं से काउंसलर रही, फिर अब वो विधायक पहली बार बनी। कल जब निकली थी तो आप लोगों को ये उम्मीद थी कि आज जब लौटेंगी तो मुख्यमंत्री बन के लौटेंगी? हमें उम्मीद थी और उन्होंने पीतमपुरा और शालीमार बाग को बहुत चमकाया है और हमें पहले से उम्मीद थी कि भी चीफ मिनिस्टर बनेंगी, हमें पक्का यकीन है। आप क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग भाई, आपके इलाके की महिला जो है वो मुख्य? विकास होगा दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छा विकास होगा। बहुत जुझारू नेता हैं और उन्होंने पहले काउंसलर रहकर भी बहुत काम किए, बहुत अच्छे काम किए पीतमपुरा के लिए भी। अब आई हैं ये शालीमार बाग में, पहले पीतमपुरा में थी ये और 2 बार वहाँ से बनी, फिर यहाँ से बनी है, अब विधायक चुनी गई हैं और देखिए मुख्यमंत्री बन गई हैं और बहुत अच्छा काम करेंगी। तो जाहिर सी बात है देखिए कितनी इस गर्व की अनुभूति भी होती है उन लोगों के लिए जो इस इलाके के रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच में रहकर काम किया है। देखिए हाथ में किस तरह से फूल मालाएं लेकर लोग पहुंचे हैं, गुलदस्ते लेकर लोग पहुंचे हैं। हालांकि अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो भी फॉलो किया जा रहा है, तो लोग अंदर जाकर उनसे मिलने की कोशिश करें। हालांकि यहाँ रुक कर इंतजार कर रहे हैं। सर, हाथ में आप लोग गुलदस्ता लेकर सुबह सुबह पहुंचे हैं, क्या शुभकामनाएं जी? हम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे थे इनको 1 महीने से ही। हाँ। ये पूरी सीएम बनेंगी, तो विश्वास था आपको? पूरा विश्वास। हमने तो पहले इनको आशीर्वाद दे दिया, बिटिया है, ये हमारी बिटिया है। हाँ। ये हमारे साले हैं, ये सलज है हमारी। अच्छा। इनके पिताजी से भी और दोनों तरफ से रिश्तेदारी है हमारी। हाँ, इनके पिताजी से भी 40 साल से दोस्ती है और ये भी इनके सत्यनारायण जी के ये बेटे हैं, मनीष जी के। सर, अब आपके ही परिवार की हैं और इसी इलाके की हैं, तो जो जिस तरह से यहाँ काम किया है पूरी दिल्ली के लिए उस तरह से काम करेंगे विश्वास? पूरी दिल्ली में जग जाहिर हो जाएगा, ये योगी मॉडल दूसरा योगी हो जाएगा। हम चाह रहे हैं, बहुत शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत जबरदस्त काम होएगा, बहुत बढ़िया काम। जो वादे बहुत सारे किए, उनको पूरा करना भी चुनौती, उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, हर बात के लिए खड़े उतरेंगी, हर बात के लिए। देखिए लोगों का विश्वास है, कुछ उनके रिश्तेदार हैं, कुछ उनके जानने वाले हैं और तमाम चेहरों पर आप देखेंगे किस तरह से खुशी जो है वो झलक रही है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। और वाकई जिस तरह से रेखा गुप्ता ने काम किया है, जो उनकी राजनीति रही है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की वो नेता रही हैं। ABVP दिल्ली छात्र संघ के चुनाव से लेकर उन्होंने संघर्ष जो है लगातार जारी रखा है। उसके बाद बतौर काउंसलर काम किया, बीजेपी में संगठन में रहते हुए अलग अलग पदों पर काम किया। दिल्ली बीजेपी में कई अहम पदों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और पहली बार देखिए विधायक का चुनाव वो जीती। पिछली बार कुछ ही मतों के अंतर से वो इस सीट से जीते रह गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने जो तत्कालीन विधायक थी उनको हराया और इस सीट से जीत हासिल की। और उसके बाद इस पहली जीत के बाद बतौर विधायक उनको मुख्यमंत्री पद का जो जिम्मेवारी है वो दी है बीजेपी ने। एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह की बातें वो उनके बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में बताते हैं, लोगों का पूरा विश्वास है कि जो वादे बीजेपी ने किए हैं उनको पूरा करने में बिल्कुल सफल होगी अंजलि। क्योंकि देखिए 12:35 का समय है शपथ ग्रहण का, तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज? यहाँ से घर से निकलने से लेकर रामलीला मैदान पहुंचने तक सभी की निगाहें आज लेडी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि आज का हम कह सकते हैं कि जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो रेखा गुप्ता ही हैं। ये घर ही है और यहीं से वो रवाना होंगी। जो अभी तक जानकारी मिली है कि RSS मुख्यालय वो जा सकती हैं, क्योंकि लंबा जुड़ाव जो है उनका छात्र राजनीति के समय से ही रहा है RSS से भी। तो उस वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ लोगों से मिलने के बाद वो फिर रामलीला मैदान की ओर प्रस्थान करेंगे। जो अभी तक जानकारी निकल कर सामने आई है, कुछ देर में और क्लियर हो जाएगा कि क्या आगे का रूट रहेगा। लेकिन रामलीला मैदान समय पर पहुंचना, और जैसा आपने बताया कि करीब 12:30 बजे का वक्त रहेगा शपथ ग्रहण का, तो उससे पहले तमाम जो डिग्निटरीज हैं उनका रामलीला मैदान पहुंचना शुरू हो जाएगा। और रेखा गुप्ता भी अपनी तमाम जो मंत्रिमंडल है उसके साथ शपथ आज लेंगी। तो उसी हिसाब से पूरा कार्यक्रम जो है वो निर्धारित किया गया है और अब बस इंतजार है कि जब यहाँ से रेखा गुप्ता बाहर निकलती हैं और आगे यहाँ से प्रस्थान करती हैं, क्योंकि यहाँ से कई लोग मिलने वाले हैं, उनसे मिलते जुलते आगे बढ़ते हुए और फिर अपने जो तमाम कार्यक्रम है उनको फॉलो करते हुए वो रामलीला मैदान पहुंचेंगी। जी बिल्कुल अंजलि, क्योंकि देखिए उत्साह तो जो समर्थक हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनमें लाजमी है कि देखने को मिल रहा है। और उसी की बानगी हम देख पा रहे हैं कि सुबह का वक्त है, लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से आप लोगों के बीच में जाएं और लोगों की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह से वो देखते हैं अब, क्योंकि पहली बार विधायक बनना, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है एक विधायक और मुख्यमंत्री के तौर पर?
बिल्कुल, देखिए पहली बार विधायक बनना और फिर सीधे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलना बड़ी बात है, और ऐसे में उन काफ़ी बड़ी हम कह सकते हैं कि चुनौती भी है उनके सामने, क्योंकि कई सारी जो दावे हैं, जो गारंटीज हैं बीजेपी की, वो पूरी करनी है। सर, इसी इलाके के रहने वाले हैं आप? जी। तो क्या कहना है रेखा गुप्ता जी के लिए? मुख्यमंत्री बन के आप लोगों ने उम्मीद लगाई थी? उम्मीद लगाई थी जी, वो काबिल भी हैं और लायक भी हैं, और अब पूरी दिल्ली के अंदर विकास की गंगा बहेगी, और रेखा जी 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहती हैं। हमने ऐसा ज़मीनी कार्यकर्ता जो भाजपा ने दिल्ली को दिया है, मैंने नहीं देखा जीवन में आज तक। मैं बहुत लोगों के करीब रहा हूँ। चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल रही हैं दिल्ली को, आपके इलाके से हैं, महिला हैं, लगता है कि तमाम जो दावे के, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए बीजेपी ने बहुत दावे और वादे किए हैं, उस पर खरी उतरने वाली हैं? बिल्कुल 100% खड़ी उतरेंगी जी, बहुत अच्छा काम करेंगी, ज़मीनी काम करेंगी जी। हाँ जी, जमीनी नेता के तौर पे ही सब उनको यहाँ बता रहे हैं, उसी तौर पे जानते भी हैं? बिल्कुल जी, ज़मीनी तौर पे काम करती हैं और ज़मीनी नेता है बिल्कुल। सर, क्या उम्मीद है इस बार आप लोगों को? आपके इलाके से मुख्यमंत्री चुनी गई? पहले तो हम शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहेंगे दिल से, सभी शालीमार विधानसभा के क्षेत्र के लोग। जैसे इन्होंने पीतमपुरा शालीमार का विकास किया, पूरी दिल्ली का उसी तरीके से विकास करेंगी, और पूरी दिल्ली में एक लहर आई हुई, खुशी की लहर है सभी वर्गों में कि एक मुख्यमंत्री बनाई। एक तो पहली बार भाजपा ने अपने पहली मुख्यमंत्री बनाई है, महिला मुख्यमंत्री बनाई है, और सब लोग बहुत खुश हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे इन्होंने यहाँ पे विकास किया, पूरी दिल्ली का ऐसे ही विकास करें।